हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के डीडीपी नंबर 07 का डिस्कशन करने वाले। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, charge q, is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 2r. The flux associated with the imaginary sphere will be। मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस कितनी दी गई है r, और इसकी सराउंडिंग में इमेजिनरी स्फीयर। और ये जो इमेजिनरी स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी दी गई है 2r। ठीक है, आपसे पूछा गया है इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा पाई, उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो बेटा फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर निकल रही है और इस पर चार्ज कितना प्लस क्यू। ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारा क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाय। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन, a non-conducting solid sphere of radius r is charged uniformly. The magnitude of the electric field due to the sphere at a distance r from center। r from center बताना है। पहला बोल रहा है increases at r increases from r to less than capital R, decreases as r increases from 0 to r and r to infinite, decreases as r increases, और नेक्स्ट कहा है इज डिसकंटिन्यूअस एट इक्वल्स टू कैपिटल आर। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेटा अगर हम लोग नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो नॉन कंडक्टिंग में हमारा चार्ज कहाँ रहता है? इनसाइड दी वॉल्यूम रहता है। मान लीजिए हमारा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज का थ्रू आउट दी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? इस तरीके से, और इसमें क्या करें बेटा, ये क्या हो गया सेंटर। अब आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर एक गॉसियन सरफेस मान लें और इसका टोटल रेडियस कितना दिया गया है कैपिटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कब से पूछी गई है? आपसे पूछी गई इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तब क्या होगा? तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तब आप क्या मान लोगे बेटा? बड़ा वाला स्फीयर मान लोगे, मतलब गॉसियन सरफेस आउटसाइड द स्फीयर मान लोगे। दो कंडीशन होगी ना। अगर आर बड़ा है कैपिटल आर से तो बड़ा वाला आप कैंसिल कंसिडर करोगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आर अगर छोटा है हमारा कैपिटल आर से तो अंदर है, तो अंदर है तब फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन कैपिटल आर का क्या आ जाएगा क्यू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? स्मॉल आर। स्मॉल आर का क्या मतलब है यहाँ पे? स्मॉल आर का ये मतलब है कि जब हम इनसाइड हैं सरफेस के तो जैसे हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा ये छोटा वाला, वैसे वैसे क्यू इनसाइड भी बढ़ता जाएगा। क्यू इनसाइड बढ़ता जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो अंदर आर बढ़ने पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब पहला वाला ऑप्शन तो सही है, इंक्रीजेस एट आर इंक्रीजेस, आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वो बोल रहा है डिक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर लेस देन कैपिटल आर एंड आर टेंड्स टू इनफिनिट। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट सही हो जाएगा? ए और सी। ए और सी किसमें दिया गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? Next question. 20 microcoulomb charge is placed inside a closed surface. The flux linked with the surface is 5. If 80 microcoulomb charge is put inside the surface, then the flux will be। तो हमें फ्लक्स बताना है क्या। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं फ्लक्स देखूंगा दैट इज 5, तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए डॉट डी ए के बराबर होता है।
और ये किसके बराबर होता है, क्यू एनक्लोज या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट दिया गया है हमें, दैट इज 5 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम इनसाइड है, तो 20 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। आपने क्या कर दिया, 80 माइक्रोकूलम इज पुट इनसाइड द सरफेस, अब इसी में 80 और ऐड कर दिया। नाउ 80 माइक्रोकूलम एडेड। अब 80 माइक्रोकूलम अगर ऐड कर दिया तो आपका जो न्यू फ्लक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 80 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर। तो न्यू फ्लक्स आपका जो आएगा दैट इज 5 डैश दैट इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो क्या बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ ओल्ड या फिर 20 माइक्रोकूलम। तो आपका जो न्यू फ्लक्स है 5 डैश दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ पुराना वाला फ्लक्स। तो अगर हम उससे चेंज इन फ्लक्स पूछेंगे 5, तो न्यू फ्लक्स माइनस ओल्ड फ्लक्स, तो ये आ जाएगा 5 पाई माइनस 5, तो चेंज इन फ्लक्स विल बी 4 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 8I 4J plus 3K, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 यूनिट इन एन XY प्लेन। और बेटा यहाँ पे फ्लक्स जो फाई होता है, दैट फ्लक्स फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर करते हैं। तो यहाँ पे E वेक्टर हमारा दैट इज 8I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप। क्लियर है, डॉट किसका करेंगे, डॉट ए वेक्टर हमें कितना दिया गया बेटा, ए वेक्टर क्या है, किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। तो कोई चीज अगर एक्स वाई प्लेन में है तो हम लोग क्या मानते हैं कि बेटा उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज बेटा, ये आपका कौन सा प्लेन है, एक्स है, और ये कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन है, क्या एरिया वेक्टर जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, या तो आप इधर से प्लस के ले लीजिए के कैप, या अंदर की तरफ माइनस के कैप ले लीजिए, दोनों ही सही होंगे। तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 100 के कैप ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ के क्या मल्टीप्लाई के से होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 300 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric charge is uniformly distributed over a long straight wire of radius 1 mm. The charge per centimeter length of the wire is q coulomb. Cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter enclose the wire symmetrically as shown in figure. The total flux passing through the cylinder surface will be. हमें क्या बताना है बेटा, टोटल फ्लक्स बताना है और इस पे चार्ज दिया गया है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ जो दिया गया है दैट इज क्यू, कैपिटल क्यू दिया गया है। इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना, ऐसा निकल रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस रहता है बेटा हमेशा अपना फ्लक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। बेटा यहाँ पे अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूंगा, तो टोटल लेंथ जो इसके अंदर एनक्लोज है वो किसके बराबर आ जाएगी, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, वो दिया गया 1 मीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है चार्ज के बारे में, क्या बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में क्यू चार्ज एनक्लोज है। तो 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बेटा, 100 क्यू हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, एनक्लोज। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें फ्लक्स निकालना है, पाई दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, 100 क्यू हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 100 क्यू अपॉन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Gauss law is given by epsilon naught flux E inside dot ds, that is equals to q, if net charge enclosed by a Gaussian surface is zero. नेट चार्ज कितना है, जीरो है बेटा। अगर क्यू इनसाइड अगर हमारा जीरो है, दैट मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनकमिंग और फील्ड लाइन आउटगोइंग, ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है जो उसके अंदर है या वहां से रेजोनेट हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 volt per meter at a distance of 20 centimeter from the center of an dielectric sphere of radius 10 centimeter. Then E at 3 centimeter distance from the center of the sphere के 3 सेंटीमीटर पे हमें बताना है कि कितना। क्लियर? 20 सेंटीमीटर पे हमें दिया है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो स्फीयर का रेडियस दिया गया है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर मतलब स्फीयर के बाहर चले गए। मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है दैट इज E इक्वल्स टू R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, दैट इज E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 इक्वल्स टू K into Q upon R square, that is 20 into 20 into 10 to the power minus 4। क्योंकि बेटा ये किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ से कांस्टेंट इनटू चार्ज Q की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू, बेटा ये दो जीरो इसको कैंसिल आउट कर देगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्लियर है? और अगर आप इन दोनों को इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? किसकी वैल्यू, a इंटू क्यू की। इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा। अब नेक्स्ट हमें कहा बोला गया बेटा, स्फीयर की रेडियस कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। अब हम 3 मतलब क्या हम इनसाइड चले गए हैं, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। सेकंड इक्वेशन में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। कैपिटल R का क्यूब आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E इक्वल्स टू के क्यू की वैल्यू अपने क्या निकाल ली है, 4। आर कितना दिया गया है बेटा, 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो क्या यहाँ से बेटा इससे ही कैंसिल आउट हो गया। तो E इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि ये तीन जीरो से बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज 120 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 120 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? Next, if the electric flux entering and leaving a closed surface is phi1 and phi2 respectively, then electric charge inside the sphere will be, इलेक्ट्रिक चार्ज में इनसाइड द स्फीयर बताना है क्या। बेटा हम लोग को यहाँ पे फ्लक्स phi1 है, फ्लक्स एग्जिटिंग टू 1 है, तो चेंज इन फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई, या फिर नेट फ्लक्स भी बोल सकता हूँ। नेट फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, phi2 माइनस phi1, द फ्लक्स लीविंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे बेटा जो फ्लक्स देखेंगे दैट इज एक्चुअली का चेंज इन फ्लक्स के बराबर। ये हो जाएगा phi2 माइनस phi1 इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको अगर क्यू इनसाइड निकालना है तो क्यू इनसाइड इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू phi2 माइनस phi। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, चार्ज इनसाइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, phi2 minus phi1 into x। Clear? Next question. Electric field in a region of a space is given by E equals to 5i plus 2j Newton.
the electric flux through an area of 2 meters square lying in the y-z plane in SI unit will be। अब यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है दैट इज E वेक्टर इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर है। अब आपका जो फ्लक्स है दैट इज 2 मीटर, ये एरिया दिया गया एक्स वाई प्लेन में, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा बेटा? क्या आई कैप हो जाएगा? तो जो ए वेक्टर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 आई कैप। ठीक है, तो फ्लक्स के लिए डॉट प्रोडक्ट कर दो, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट, यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा? 2 आई कैप दैट इज इक्वल्स टू 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total flux associated with the given cube when where A is a side of a cube। यहाँ पे बेटा ये क्यूब की जो साइड है वो कितनी दी गई है? ए दी गई है, और टोटल फ्लक्स इसका कैलकुलेट करके हमें बताना है कितना हो। तो यहाँ पे बेटा फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बेटा आपको अगर याद हो तो जिस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड सॉलिड स्टेट पढ़ा है केमिस्ट्री में, कि अगर एक पूरा कंप्लीट स्फीयर हो और क्यूब के अंदर इसका कितना पार्ट कवर पूरा होगा, क्योंकि इसका तो इतना ही पार्ट क्यों इनसाइड होगा ना, मतलब इस स्फीयर का 1/8 ही तो इनसाइड होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको? दैट इज इक्वल्स टू फ्लक्स टोटल, क्योंकि सारे चार्ज क्यूब के कॉर्नर्स में रखे हुए हैं, और कॉर्नर्स में कितना पार्ट शेयर होता है? 1/8 होता है ऑफ ईच चार्ज। चार्ज कहाँ से शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ? 8 तक खत्म हुआ। तो लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 एंड 8, ये सारे चार्ज आ गए। दिस इज डिवाइडेड बाय, क्लियर? और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका आ जाएगा? क्लियर? तो इसको जब आप लिखोगे दैट इज इक्वल्स टू 162, और इधर से बेटा वैल्यू पुट करोगे दैट इज 5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ पे हमारा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 162 by 10 to the power 2। Next question, a point charge is placed at this distance a by 2 perpendicular to the plane and above the center of the square of side A, the electric flux through the square will be। अब यहाँ पे बेटा ये सरफेस कुछ इस तरीके का बनेगा कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, अब इससे कितना a/2 डिस्टेंस पे आपने क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे बेटा? इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जो किस की तरह बन जाएगा? एक क्यूब की तरह। क्लियर है? और फिर हम इसे इस क्यूब के अंदर क्या कर देंगे? एनक्लोज कर देंगे। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा? a/2 डिस्टेंस है, तो हम जानते हैं बेटा टोटल फ्लक्स कितना होता है? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो पहले तो सिर्फ इस साइड से निकल रहा होगा, अब हर एक फेज से निकलेगा। तो हमारा फ्लक्स कितने में डिवाइड हो गया होगा? 6 पार्ट में। तो फ्लक्स q इक्वल्स टू q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी से। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन, बाकी हम लोग नेक्स्ट के डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।